भीड़ के बीच पीले वस्त्रों में लिपटे कुछ चेहरे जो ना भी बोले तो उनकी उपस्थिति गूंज बन जाती है, जिनकी आंखों में न सवाल है न जवाब, बस समर्पण है, अडिग आस्था है। प्रेमानंद महाराज के पीछे चलने वाले ये कौन हैं? क्या ये सिर्फ शिष्य हैं या कुछ और भी? कहते हैं जैसे अर्जुन के बिना कृष्ण अधूरे थे, वैसे ही प्रेमानंद महाराज के ये 5 शिष्य बिना कहे उनकी बात समझते हैं। भीड़ में मौन रहते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज होता है। इन्हें पांडव कहा जाता है। 5 ऐसे सेवक जो सिर्फ तन से नहीं, मन और आत्मा से अपने गुरु के साथ जुड़े हुए हैं। न कोई व्यक्तिगत पहचान, न सोशल मीडिया प्रोफाइल, बस एक ही पहचान, प्रेमानंद महाराज के साए। कहते हैं कि इनमें कोई कभी इंजीनियर था तो कोई व्यवसायी, लेकिन जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जब सब कुछ छोड़ करके गुरु के चरणों में आ गए। कहते हैं प्रेमानंद महाराज किसी को शिष्य नहीं बनाते, खुद शिष्य बनता है। इन 5 ने भीड़ में अपने कर्मों से खुद को अलग किया, न दिखावे की चाह, न पहचान की भूख, बस एक ही धुन, सेवा, समर्पण और साधना। इनका काम सिर्फ पीछे चलना नहीं है, ये महाराज की सुरक्षा है, उनका अनुशासन है, उनका हृदय और हाथ दोनों हैं। कभी सभा में पहले मंच सजाते हैं तो कभी बीमारों की सेवा करते हैं। इनकी दिनचर्या सुबह 4 बजे से शुरू होती है और रात को महाराज की अंतिम सेवा के बाद ही समाप्त होता है। न वेतन मिलता है न छुट्टी, बस निस्वार्थ सेवा। अब सवाल ये उठता है, क्या यही पांडव किसी दिन महाराज के उत्तराधिकारी बनेंगे, या क्या इनमें से कोई युधिष्ठिर होगा या कोई अर्जुन, या ये सभी केवल मार्गदर्शक बनेंगे उस आने वाली पीढ़ी के लिए जो अध्यात्म और सेवा के इस पथ पर चलना चाहती है। अभी तो ये सिर्फ परछाई है, लेकिन कल को यही रोशनी बन सकते हैं। हर युग में एक गुरु होता है और उसके 5 विश्वास पात्र। राम के साथ थे वानर, कृष्ण के साथ थे पांडव और अब प्रेमानंद महाराज के साथ हैं ये 5 पांडव। कहानी वही है, बस किरदार नए हैं और शायद यही अध्यात्म की सबसे बड़ी सीख है। गुरु बदल जाते हैं, लेकिन सच्चे शिष्य हमेशा अमर रहते हैं। अगर आपको ये कहानी चौंकाने वाली लगी हो तो आप इसे शेयर करें, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं, एक चेतावनी है कि आज भी सच्चा समर्पण जिंदा है।